अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी ये है हमारे 11वें रोज़े का व्लॉग है जो कि मैं रात से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हमें सहरी के लिए सालन बनाना था। तो मैं यहाँ सालन बना रही हूँ, आलू गोभी का सालन, जो कि मैं लेट नाइट बना रही थी क्योंकि भाई हम लोग अफ्तारी के बाद खाना नहीं खाते, क्योंकि अफ्तारी माशाल्लाह से इतनी हो जाती है हम लोगों की, और वो रात तक चलती रहती है, तकरीबन ईशा के बाद भी, और 10-11 बजे तक वो अफ्तारी ही खाई जा रही होती है। और सहरी में फिर ये कि खाना नहीं खाया जाएगा अगर हम खा लेंगे। तो ये हम बना रहे थे सहरी के लिए, और इसको बस इतना सा ही बनाना है कि वो सहरी में ही ख़त्म हो जाए, एक टाइम के लिए ही बस। और भाई हम आलू गोभी मसाले वाली ही बनाते हैं, जिस तरह से सब सालन के लिए पहले से मसाला बनाया जाता है। जैसे प्याज को फ्राई किया, फिर उसमें लहसुन अदरक और टमाटर शामिल कर दिए, फिर बाकी के स्पाइसेस भी शामिल कर दिए जाते हैं, और इस तरह हम मसाले वाली आलू गोभी बनाते हैं। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो सिर्फ लहसुन का भगार लगाते हैं और गोभी बना लेते हैं। इस तरह से काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि आलू गोभी वो लोग इस तरह से बनाते हैं, यानी कि प्याज टमाटर वगैरह बहुत कम लोग ऐड करते होंगे। अच्छा खैर, यहाँ पर हमारी ये सहरी का टाइम हो चुका था, और इनको बच्चों को अपने लिए एक एग फ्राई करना था। कहने लगे भाई गोभी के साथ हमको अंडा भी बना के दे दो, क्योंकि गोभी अकेली तो नहीं खाई जाएगी, इसके लिए साथ में अंडा भी होना चाहिए और फिर पराठे भी होने चाहिए। मैंने कहा चलो भाई, गोभी के साथ पराठे इनको बहुत पसंद है बच्चों को। क्योंकि हमें गोभी का सालन कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन हाँ गोभी के पराठे तो बहुत ही पसंद है, वो फेवरेट हैं, वो खाई जाएगी ऐसे। लेकिन अकेली गोभी का सालन हमें बिल्कुल नहीं पसंद। तो खैर यहाँ अब हम अपनी मज़ेदार सी सहरी कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने अपने लिए बना लिए थे अंडे, और साथ में होता है दही और दही की लस्सी। ये सब चीज़ें शामिल करके ही इनकी अब सहरी पूरी होती है जी। और भाई आप लोग बताएं, आप लोग किस तरह की सहरी कर रहे हैं आजकल, मतलब कि सहरी अफ्तारी क्या बन रहा है आप लोगों के घर में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया है, ये हमारे 11वें रोज़े का व्लॉग है, और माशाल्लाह से दूसरा अशरा हमारा शुरू हो गया, यानी कि अशरा मगफिरत। क्योंकि भाई रमज़ान के दिन तो बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं, पता भी नहीं चला, और 10 रोज़े पूरे भी हो गए हैं। देखें जी, बस इसी तरह से ये जल्दी जल्दी दिन चले जाते हैं जी, पता भी नहीं चलता। और ये बाकी के जो 20 रोज़े रह गए हैं, ये भी चुटकी बजाते निकल जाएंगे। और हमने सहरी कर ली थी। सहरी के बाद मैंने खाई अपनी फेवरेट फेनिया, और उसके बाद मैं चाय बनाने के लिए आ गई थी। मैं सबसे पहले सहरी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे चाय बनानी होती है टाइम पे, फिर मैं सबको जा के हाथों में चाय दे भी रही थी। मैंने कहती हूँ टाइम से पहले भाई पी लो, चूँकि चाय गर्म ही पीनी होती है, और मैं फिर टाइम से दे भी देती हूँ। मैंने कहा टाइम से आप लोग चाय वाय पी के फारिग हो जाएँ। और ख़ैर ये है हमारे अब दिन का व्लॉग, मतलब कि हम अपनी अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ मैं बनाने लगी थी चिकन वेजिटेबल समोसे, और ये हमें बेसिकली अफ्तारी अपने नेबर्स के यहाँ भिजवानी थी। और ये काम हमने तकरीबन दिन में 3 बजे से स्टार्ट कर लिया था, कि मैंने कहा कुछ ज़्यादा ही काम होता है, इस तरह के छोटे छोटे काम जो करने हैं तो वो लंबे ही हो जाते हैं। और आज संडे था, छुट्टी थी, और बच्चे भी नहीं आए हुए थे ट्यूशन में, इसलिए हम लोग फारिग ही थे। हमने कहा चलो भाई ये काम भी आज छुट्टी के दिन ही हमें करना होता है। अब फिर सुबह से स्कूल खुल जाएंगे, फिर बच्चों का स्टार्ट हो जाएगा, वही शाम में आना, ट्यूशन वगैरह ये सब। इसलिए इस तरह का काम मैंने कहा था संडे के दिन ही करेंगे, कि अपने आस पड़ोस में इफ्तारी भिजवानी होती, तो ये इस तरह संडे के दिन ही हम कर लेंगे जी। और ख़ैर मैंने आप लोग इसकी रेसिपी नहीं बताई है, क्योंकि मैं रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 2 में चिकन वेजिटेबल्स, स्प्रिंग रोल्स और समोसा की रेसिपी बता चुकी हूँ कि हमने क्या क्या लिया था, कौन कौन सी वेजिटेबल्स ली थी। और ये तो है भी बहुत आसान से, और तकरीबन सबको ही आते हैं ये सब बनाने चीज़ें जी। और ख़ैर हमारी उसकी फीलिंग मैंने बना ली थी, और मैंने उसे ठंडा करने के लिए रख दिया था। और ये हम बना रहे हैं उसके बाद भुने हुए चने, काले चने जो भून के बनाए जाते हैं वो बना रहे थे। और फिर कहने लगे भाई मुझे तो उसमें आलू भी अच्छे लगते हैं, तो आलू भी मैं तो ऐड करूँगी थोड़े से। मैं कहा जो भी कर लो, चलो अच्छे लगते हैं वो भी। जी मैंने आलू बॉइल्ड करके उन्हें पीसेस में काट के वो भी ऐड कर दिया था, उसके ऊपर से कुछ नमक मिर्चे वगैरह और चाट मसाला भी। ये भुने हुए वाकई बहुत मज़ेदार बनते हैं काले वाले चने। वैसे तो हम लोग वाइट वाले ही ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में 1-2 बार ये वाले भी बना लेते हैं, क्योंकि इनका भी अपने ही एक टेस्ट होता है जी। और ये वाले चने इस तरह भुने हुए ही खाने में मज़ा आता है। इनकी दूसरी तरह चाट बना के खाओ ना, जैसे वाइट चनों की बनाते हैं, तब मज़ा नहीं आता ये वाली चाट खाने में।
और खैर हमारी ये चना चाट भी मुकम्मल हो चुकी थी, मतलब कि बन गई थी। और उसके बाद मैं बैठ गई थी ये समोसे बनाने के लिए। हमारी फीलिंग भी अच्छी तरह से ठंडी हो गई थी, तो मैं बस देखें इस तरह से समोसे बना रही हूँ। और इस बार समोसे मैंने बनाए हैं। मैंने मामा को बोला कि आप बना लें, लेकिन मामा कह रही नहीं, पिछली दफ़ा मैंने बनाए थे तो तुम्हें पसंद नहीं आए थे, तो इस बार कह रही थी तुम खुद ही बनाओ। भाई मुझसे इनकी शेप सही से नहीं आती थी, तो मैंने कहा भाई इनकी शेप मुझसे अब भी सही नहीं बनेंगे। और फिर वैसे मैंने कहा मुझे तो और दूसरे इतने सारे अभी काम करने, फ्रूट चाट वगैरह बनानी है, तो ये तो मैं कहा बिल्कुल सिंपल सा काम है, आप ही पूरा करती रहो उसको बैठ के। जी, और बस ये देखें मैं इस तरह से समोसे बना रही हूँ। और ये मेरी वीडियो मेरा भाई बना रहा था, हाँ। जिसे मैं बार बार बोल रही थी कि बस फोकस मेरे हाथों पे ही रखना, इधर उधर की चीजें नहीं करना। वो छोटा है ना, तो बस उसको डांट डांट के कहती रही ये कर दो, ये कर लो, ये कर लो। वो भी बेचारा इसके पीछे पीछे जैसे कहती रही वो करता रहता है। और वीडियो वगैरह जाहिर सी बात है, अब ये काम करेगी तो फिर इसकी वीडियो कौन बनाएगा? वरना मैं ही मैक्सिमम वीडियो मैं ही बनाती हूँ और कोई नहीं बनाता है, क्योंकि ये काम इसी का है, इसी का शौक है, तो इसी को पूरा करना है। वो छोटे वाला तो बस इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है साथ में इसके। जी। और खैर मैंने इस तरह से सारे समोसे बना लिए हैं, और मैंने कुछ 1 बाइट समोसा भी बनाए हैं, और मैंने सिर्फ 2 रोल बनाए थे इसमें से। और खैर मैंने कुछ फ्रीज़ कर लिए थे और कुछ मैंने फ्राई कर लिए थे, और नेबर्स के यहाँ भी भिजवाने थे, और कुछ हमने लोगों ने खाना भी था खुद भी भाई। क्योंकि फ्रीज़ करने से ये है कि आपका अपना ही काम आसान हो जाता है, क्योंकि अब रखे हुए थे हम लोगों ने जैसे फ्रीज़र में। अब जब अफ्तारी का टाइम होता था, जो जिसने बोला कि भाई आज हमारे लिए समोसे फ्राई कर लो, तो निकाले फ्राई कर लिए। छोटे वाले का ज़्यादा हमारे बच्चे का शौक़ होता है, कभी कहता है कि रोल फ्राई कर दो, कभी कह देता है समोसे। इसलिए मैंने कहा आज फिर एक्स्ट्रा ही बनाओ और बना के फिर फ्रीज़ कर लो। जो पहले 10 रमज़ान गुजरे हैं उन्होंने तकरीबन जो हमने पहले प्रिपरेशन में दिखाए थे वो ख़त्म ही होने के करीब थे, क्योंकि डेली बेसिस पे इनको फ्राई किया जा रहा था। जी। और खैर भाई पसंद भी घर में सिर्फ मुझे और मेरे छोटे भाई को है, तो हम ही बहुत खाते हैं, वरना मामा पापा को तो बिल्कुल नहीं पसंद। और बड़े भाई वो होते ही नहीं है इफ्तारी के टाइम, वो जॉब पे होते हैं इस टाइम, तो मैं और मेरे छोटा भाई रह जाते हैं ये सब खाने के लिए। बस जी इन्हीं बच्चों का शौक़ है। हम लोग चेक करते ज़रूर हैं, खाते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। उनको फिर बताते भी हैं कि हाँ भी बहुत अच्छे हैं, मज़ेदार बने हुए हैं, लेकिन कम कभी कभी, क्योंकि ज़्यादातर इसके पापा को अपने पकौड़े और मिर्चें ही खाना पसंद हैं, इसलिए वो ज़्यादातर उन्हीं पे इनका फोकस होता है। समोसे रोल वगैरह तो बच्चों के हैं शौक़, यही पूरे करते हैं। जी। और खैर यहाँ देखें हमारे सारे समोसे बन गए थे, और ये हमारे मिनी समोसे बनना मतलब 1 बाइट समोसे, और ये देखें कितने सारे माशाल्लाह से बन गए। हाँ जी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बन गए थे। और फिर इन्होंने कुछ फ्राई किए हैं और कुछ इन्होंने इसी तरह से फ्रीज़ कर लिए थे। कुछ में इन्होंने चीज़ भी ऐड कर ली थी, कह लेंगे चीज़ भी डालनी है जी। और यहाँ देखें मैंने अभी मैजिक किया है ये तरबूज काटने का। हाँ जी तरबूज देखें पहले साबुत दिखाया है, फिर ये मैजिक से 2 पीस में हो गया था। जी, क्योंकि मामा ने मुझे दे दिया था, कह रही थी कि तुम ही जो है ना इसे हाफ कर दो, क्योंकि मामा नमाज पढ़ने चले गए हैं, तो मामा ने बोला तुम बस हाफ कर दो, और मुझसे पूरा कटता भी नहीं है। और खैर फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी, मैंने बोला मैं जाके अपनी बाकी चीज़ें भी फ्राई करूँ, क्योंकि 5:30 हो गए थे। मैंने कहा थोड़ा ही वक्त रह गया और हमें इफ्तारी वगैरह भिजवानी, तो मैं जल्दी से ये सारी चीज़ें फ्राई करने के लिए आ गई थी, और मैंने बाकी सब कुछ फ्राई कर लिया था। और लास्ट में मेरे ये समोसे रह गए थे, तो मैंने समोसे भी फ्राई कर लिए अपने। और खैर हमारी अफ्तारी यहाँ पे हो गई थी डन, और हमारा रोज़ा भी अफ्तार हो चुका था, तो बस हम यहाँ अपनी अफ्तारी एंजॉय कर रहे हैं अब। क्योंकि भाई इससे पहले का टाइम तो इस कदर जल्दी निकल जाता है, समझ में नहीं आता है। फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपना सारा काम टाइम पे पूरा कर लिया था, और अपने आस पड़ोस में हम लोगों ने इफ्तारी भी भिजवा दी थी। उसके बाद हम लोगों ने अपनी इफ्तारी एंजॉय की थी, और फिर ये जो चने बने हुए थे उसके ऊपर पापड़ी डालकर खाए हुए इतना कोई मज़ा आ रहा था कि बस क्या बताएं। पापड़ी की वजह से बहुत मज़ेदार हो गए थे ये, क्रंची से इनके ऊपर से जब मज़ा आता है ना बस। नहीं, ये वैसे भी बहुत मज़े के बने थे। अच्छा हमने इसमें इमली ऐड नहीं की थी, क्योंकि मामा का गला ख़राब था और छोटे वाले भाई की भी ज़रा ना इस टाइप की तबीयत थी, तो मैंने इसलिए इमली ऐड की ही नहीं। और भाई किसी को पसंद होती किसी को नहीं, हमने कहा हमने कौन सा खुद ने खाने हैं, आस पड़ोस में भिजवाने। हाँ। क्या पता किसी को पसंद हो खट्टा ज़्यादा खाना या कम खाते हो, किस तरह से हमने कहा सिंपल ही रखते हैं। ये बात भी थी। और मिर्च वगैरह और चाट मसाला भी हमने लाइट ही रखा था, कि भाई किसी को ज़्यादा और कम का ही फ़र्क होता है, इसलिए मैंने कहा सिंपल से बना लो ताकि किसी को वो मसला ना हो इससे कोई।
यहाँ हमने अपने इफ्तारी को अच्छे तरीके से एंजॉय किया और जो रोल समोसे आज बनाए थे बच्चों ने बड़े मज़े ले लेके खाए, वाकई बहुत टेस्टी बने हुए थे। बस जी इसके बाद हम फिर उठ गए थे अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ने के बाद हमने बहुत सारे काम भी करने होते हैं, चाय बनाने के पीनी थी और उसके बाद फिर सहरी के लिए सालन भी तैयार करना था। बस इस तरह के काम करने होते। फिर 7:15 या 7:30 बजे लाइट ने भी जाना होता था, वो लाइट भी चली जाती है, ज़रूरी है वो भी। जी ये भी बहुत ज़रूरी काम है लाइट वालों का कि लाजमी बंद करनी है, भूलते नहीं है यार ये लोग। हाँ नहीं भूलते बिल्कुल भी नहीं है भाई। जी अच्छा खैर ये रात का टाइम है, तकरीबन 10 बजे का टाइम है और मैं यहाँ अपना तरबूज इंजॉय कर रही हूँ। मतलब ठंडा ठंडा मैंने फ्रिज में रख दिया था, मैंने कहा ठंडा ही खाने में मज़ा आएगा। और जी बस इसी के साथ हम अपने आज के इस ब्लॉग का कर देते हैं एंड। अगर आप लोग को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।